नमस्कार। एक महत्वपूर्ण वाक्य मैं बार बार बोलता हूं टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस में, अब नहीं तो कब, नॉट नाउ देन व्हेन। टालम टोल करते हैं, काम को आगे बढ़ाते रहते हैं और स्वामी शिवानंद की बात को नहीं मानते, डू इट नाउ। तो आज जो विषय है वीडियो का वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, समस्या मूलक है। काम को छोड़ देना बीच में, किताब को पढ़ना शुरू किया, 3 चैप्टर के बाद बंद। जिम जाना शुरू किया, 2 हफ्ते के बाद बंद। किताब लिखना शुरू किया, बीच में ही छोड़ दिया। कोई शौक शुरू किया, कोई हॉबी शुरू की, गार्डनिंग शुरू की, पेंटिंग शुरू की, स्टॉप्ड इट। कोई भी मन में विचार आया कि मुझे ये करना है, नया जॉब लिया, उसको बीच में छोड़ दिया। कितनी बुरी बात है। कितने एफर्ट से, प्रयत्नों से हम कोई चीज़ शुरू करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। चाहे वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट की बात हो या फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो, प्रोफेशनल की हो। हमें इस आदत को खत्म करना चाहिए। क्यों? यदि हम काम को शुरू करके छोड़ दें बीच में ही, किताब को शुरू करके लिखना बंद कर दें, पीएचडी शुरू करके उसको खत्म ही ना करें और उसको छोड़ दें, पता है आपको लगभग 50% पीएचडीज रजिस्ट्रेशन के बाद लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। कितनी बुरी बात है। सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं, कई वर्ष बेकार चले जाते हैं। पता है इससे क्या है? इमेज खराब हो जाती है, प्रतिमा। अरे तो काम लेके छोड़ देते हैं बीच में, आत्मविश्वास गिर जाता है, मन में संदेह पैदा होता है, वेदर आई कैन डू इट और नॉट, मैं कर भी सकता हूं कि नहीं। समय का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, प्रयत्नों का नुकसान होता है, इज्जत का भी नुकसान होता है। और फिर नई चीज शुरू करने में और नया प्रयत्न, लॉट ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग दो थिंग्स। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह कि जितने भी काम आपने छोड़ दिए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट कोई प्रायोरिटी वाइज जरूरी नहीं है कि पहले वही टॉप की चीज हो, फिर उसके बाद नंबर 2 लिखे। नहीं, अब आप लिस्ट बनाने के बाद उसको नंबरिंग कर दीजिए कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे 3 या 4 काम कौन से करने हैं। कई काम जो कि आप समझते हो लाभदायक नहीं होंगे, छोड़ दीजिए ना उनको, छोटी लिस्ट बना लीजिए और फिर उसमें से एक चुनना पड़ेगा। 1 थिंग एट ए टाइम, एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल दैट मैनी कैन टेल। एक समय पर एक काम सबसे अधिक उपयोगी एक स्ट्रैटेजी है, कार्य करने की विधि है। फिर देखिए, इस काम को खत्म करने का क्या कुल मिलाकर के समय आप निश्चित करना चाहते हैं। डेडलाइन 2 तरह की रखिए, एक तो प्रैक्टिकल डेडलाइन और एक थोड़ी सी और आइडियलिस्टिक डेडलाइन कि मैं पहले खत्म करना चाहूंगा, 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले। क्या क्या साधन चाहिए, उनकी सूची बनाइए। कितना समय चाहिए ये तो ठीक है, पर साधन भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अर्थात आपको कौन सी किताबें चाहिए, आपको कौन सा एक पर्यावरण चाहिए, आपको ट्रैवल कहाँ करना है, किसकी सहायता चाहिए आपको, असिस्टेंट्स की, रिसर्च स्कॉलर्स की, सबकी सूची बनाइए और फिर पूरी प्लानिंग कर लीजिए। क्या करिए, उस काम को टुकड़ों में बांट लीजिए, 3 to 4 to 5, और एक एक जो टुकड़ा है उसके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए और डायरी में लिख डालिए। देयर शुड बी डायरी फॉर ईच प्रोजेक्ट। कोई भी हम कार्य करें उसके लिए एक डायरी होनी चाहिए और रोज देखिएगा कि आप किस तरह से अपने कार्य को भली प्रकार से संपन्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जहां कमियां उसको दूर कर लीजिए। अब एक बात बताऊं आपको, मान लो घर में शादी हो गई किसी रिश्तेदार की, मान लीजिए किसी की बीमारी हो गई, आपको उसमें लगना पड़ा, मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई, आपने काम बीच में 2 हफ्ते रोक दिया, 1 हफ्ता रोक दिया, कोई बात नहीं, कम बैक, जोश से वापस आइए, नई प्लानिंग कर लीजिए डेडलाइंस की, कोई दिक्कत नहीं है। हो क्या गया तो इंसानी तो हम हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना पड़ता है और वापस प्लानिंग के साथ काम शुरू करिए। फिर क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे काम जब खत्म हो उनका उत्सव मनाना चाहिए, उनकी गलतियों को दूर करके और फिर नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर देना चाहिए। अर्थात डेडिकेशन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, अनुशासन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए। परफेक्शनिस्ट मत बनिए, ऑप्टिमल एक्सीलेंस पर ध्यान दीजिए, आदर्श, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, उत्तम कार्य कीजिएगा। परफेक्शनिस्ट ना बनकर हम कोई नुकसान नहीं कर रहे। विल डू आवर बेस्ट, नॉट दी बेस्ट बट माई बेस्ट।
और हमें हर समय पर एक कार्य की समाप्ति के बाद जो संतोष होगा वो अद्वितीय होगा, अनुपम होगा और आनंददायक होगा। नमस्कार।